बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का ये दूसरा टेस्ट शुरू होने जा रहा है। पहला टेस्ट तो बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा और हमें लगता है कि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी याद होगा। अब वैसे ही दूसरा टेस्ट भी शुरू करेंगे। आप लोगों को ये 5 को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसका और लगभग 2 क्लास होगा। ये पहले को क्लास हुआ है, आज एक क्लास होगा, दूसरा क्लास और तीसरा और चौथा, लगभग 4 क्लासेस में सब पेपर 1 पूरा खत्म हो जाएगा। 4 क्लासेस में पेपर 1 का जितना पूरा जो ऑब्जेक्टिव का टेस्ट क्या होगा खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ए 4, बी 8, सी 10 और डी 12। तो इसका आंसर होगा सी 10। उसके बाद अब ऋग्वेद से थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। देखिए अब ये बताइए तो वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, समझ में आ गया उत्तर वैदिक काल। अब उसके बाद ये जो अब ऋग्वैदिक काल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो ऋग्वैदिक काल कालीन जो सभ्यता थी, जो समाज था, वो पितृसत्तात्मक था कि मात्र सत्तात्मक था? ऋग्वैदिक काल के लोग पितृसत्तात्मक थे या मात्र सत्तात्मक? तो वो पितृसत्तात्मक था, यानी पिता ही प्रधान होता था। उसके बाद फिर और ऋग्वेद से और क्वेश्चन देखिए, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हम ऋग्वेद से। अब जो ऋग्वैदिक काल में किसके बारे में बात किया जाता है? ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से कौन होते हैं? आर्य। और आर्य कहां से आए थे? ये अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। अब किसने कहा था कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे? किसने कहा था कि आर्य है वो मध्य एशिया से आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। किसने कहा था कि आर्य जो है वो बरमर्सी देश से आए हैं? किसने कहा था? देखिए इसका आंसर हो जाएगा गंगानाथ झा ने कहा था कि ये जो आर्य है वो बरमर्सी देश से आए थे। फिर ये आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 9वें मंडल किसके लिए समर्पित है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा ये वाला। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसके लिए समर्पित है, यानी किसके बारे में ऋग्वेद के 9वां मंडल में बात किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोम। पुरुष सूक्त किसके अंतर्गत आता है? किस वेद के अंतर्गत? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये आता है ऋग्वेद के अंतर्गत। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? ए शिशुनाग, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए, अब हर्यक वंश के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मगध का उत्कर्ष किस वंश के काल में सबसे ज्यादा हुआ था? ये हर्यक वंश का। हर्यक वंश का संस्थापक तो समझिएगा कौन था? बिंबिसार। अब हर्यक वंश का संस्थापक कितने वर्ष की आयु में राजा बना था? ये मगध की राजगद्दी पर कितने वर्ष की आयु में बैठा था? 15 वर्ष की आयु में बैठा था। और इसने किस वंश की स्थापना किया था? हर्यक वंश का। अब देखिए ये अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन कौन सी नीति अपनाता था? देखिए 3 नीति अपनाता था। पहला युद्ध वाला, जो युद्ध से माने युद्ध से मतलब वैवाहिक संबंध। अब बताइए इसके कितने ये कहाँ शादी किया था? पहला शादी कहाँ कर किया था? प्रथम जो इसकी पत्नी थी, कहाँ की पत्नी थी? महाकोसला देवी थी। कौन थी? महाकोसला देवी, कौशल नरेश, यानी कि कौशल नरेश की पुत्री और परसेनजीत की बहन थी। उसके बाद दूसरी शादी कहां पर हुआ था? दूसरी शादी कहां पर हुआ था? लिच्छवी में हुआ था। दूसरी शादी लिच्छवी में और पत्नी का नाम चेलना था। तीसरी शादी कहां पर हुआ था? मध्य देश मतलब मध्य देश की वो राजकुमारी थी पंजाब, मध्य देश पंजाब। उसका नाम क्या था? क्षेमा नाम था। अब देखिए अब इसका पुत्र कौन हुआ? इसका पुत्र, इसने अंक को जीता था, ध्यान रखिएगा, इसी ने अंक को जीता था। किसने? यही बिंबिसार ने अंक को जीता था। और किसने मिलाया था? मगध ने मिलाया था। अब इसका पुत्र क्या नाम था? अजातशत्रु। अब इसके पुत्र ने इसी की हत्या कर दी थी। किसकी? बिंबिसार की हत्या कर दी थी। बोल रहा था ना अजातशत्रु कि अब हमको राजा बनने दीजिए, बनने नहीं दे रहा था। तो इसने क्या किया? बिंबिसार ने हत्या कर दी और खुद क्या बन गया? राजा बन गया। खुद राजा बन गया। फिर बिंबिसार ने भी बहुत सारे कार्य किए और बिंबिसार का लड़का कौन हुआ? उदयन। अब उदयन ने भी बिंबिसार की हत्या करके और फिर उदयन राजा बन गया। उदयन के बाद कौन राजा हुआ? नागदशक। उदयन के बाद नागदशक। और नागदशक अंतिम राजा था कौन? हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक। और नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? ए गया, बी कपिलवस्तु, सी वैशाली और डी सारनाथ। ये कपिलवस्तु में हुआ था। अब कब हुआ था इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था?
563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में। कहां पर? लुम्बिनी में। अब इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनका पिता का नाम क्या था? सुधोधन। माता का नाम महामाया या माया देवी। इनकी माता, इनके जन्म के 6-7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और इनका मतलब पालन पोषण किसने किया था? इनकी मौसी गौतमी ने। उसके बाद इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। इनका बेटा का क्या नाम था? राहुल। कितने वर्ष की आयु में ये गृह त्याग किए थे? 29 वर्ष की आयु में। और उसके बाद ये अब इनको 5-6 वर्ष बाद क्या हुआ? बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किसके नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, फल्गु नदी के तट पर। उसको निरंजना नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरंजना नदी या फल्गु नदी। उसी के तट पर, कहा में? गया में। वहां पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब उसके बाद सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। अब इनका ये जो पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, ये पहले सारनाथ में तपस्या करते थे ना, बाद में गए वहां पर गया में, फिर आकर पहला उपदेश किसको दिए? जो इनके साथी थे, इनके साथी तपस्या करते थे, उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इनको हो गया। किसको? महात्मा बुद्ध को। आगे बढ़ते हैं। ये तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ? ए अशोक, बी कनिष्क, सी कालाशोक और डी बिंबिसार। तो ये तृतीय हुआ अशोक के समय। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बिंबिसार के समय हुआ, जो कि यहाँ पर राजगृह में हुआ था, क्योंकि राजगृह राजधानी थी बिंबिसार की। दूसरा कहाँ पर हुआ था और किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में, वैशाली में हुआ था। उस समय राजा कालाशोक था। और तीसरी कहाँ पर हुआ था? तीसरा ये अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा कहाँ पर हुआ था? चौथा कनिष्क के समय हुआ था। वो हुआ था वहां पर कश्मीर में। कहां पर हुआ था? कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ए पतंजलि, बी भद्रबाहु, सी हेमचंद्र और डी विशाखा दत्त। तो ये है विशाखा दत्त की रचना। हम लगता है समाज में बहुत अच्छा से आ गया होगा और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को इसमें से याद था, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और आप लोग बहुत अच्छे से समझे हैं। तो हम लगता है बहुत अच्छा सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा।